हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एरीज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 फरवरी तक 22 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो एरीज चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं अभी बहुत अशांत हैं, मतलब बेचैन है, बेकरार हैं। उनको लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो अभी इस रिश्ते से वो मूव ऑन करके ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके। क्योंकि अभी वो बार बार सोच रहे हैं कि आपने उन्हें काफ़ी धोखा दिया है। एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सोमेनिया जैसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो बार बार उनको ये भी लग रहा है कि कहीं पैसा या प्रॉपर्टी, पैसे को भी आप काफ़ी अहमियत देते हैं। आप उनसे उन चीज़ों को चिपका कर रखते हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते जो समय के साथ चलनी चाहिए। तो चाहे हो सकता है कि पैसा प्रॉपर्टी है या आपकी सोच है या फिर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं सामने वाले पर, तो इसलिए वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं और अभी इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अभी वो मदरली हीलिंग करेंगे ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सके। लेकिन फ़िलहाल वो दुखी और परेशान हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं। अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोचते हैं। अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलकर पीस वाली जगह, सुकून वाली जगह, शांति वाली जगह अकेले से यानी कि इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द टावर, 8 ऑफ swords एंड द लवर्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। जो ये अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, जो ओवर थिंकिंग ओवर स्ट्रेस है, जो वो इतना ज़्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए, जिससे रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती हैं और काफ़ी परेशानियां होती हैं। रिश्ता आगे बढ़ने में रुकावटें देता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर यकीन करें। आप ज़्यादा ना बोलें, साइलेंस रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। समझदारी के साथ आप जो भी काम करें समझदारी के साथ करें। अभी इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। हालांकि रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, लेकिन कोई भी डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लें। कोई भी लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर उन एडिक्शन को, उन लस्ट को ना भूलें जो इस रिश्ते में हैं। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, इसमें समय और वक्त लें। और तभी जब आपको लगे कि हीलिंग मेडिटेशन के दौर से आप गुजर चुके हैं, तभी इसमें धीरे धीरे करके इस रिश्ते के बारे में सोचें। अभी
चाहकर भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है। और वो चाहते हैं कि आंखों से पट्टियाँ खोलकर जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो आपकी खुद की बनाई हुई है, उससे बाहर निकलकर बजाय के किसी बाहर वाले की बातें करने के आपस में आमने सामने बातें करें, ताकि रिश्ते में जो कड़वाहट है वो दूर हो और क्लैरिटी आए। तो देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपा हुआ रहस्य वो उनसे ना रखें। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, क्लियरली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई राज के, बिना किसी मिस्ट्री के, बिना किसी ऐसी बात के जो उनके सामने बाद में आए तो परेशानी, दुख, तकलीफ हो, वो क्लियरली बातों को स्पष्ट करें। साफ स्पष्ट होकर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो उन्हें उनके आपको उनके पास लव ऑफर लेकर जाना चाहिए। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपने पर्सन के पास लव ऑफर लेकर जाना चाहिए क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री ना होना चाहिए इसमें। और ताकि ये रिश्ता परिवार और फैमिली की सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मदद से, और ये काम करने में आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं, ताकि उनकी मदद से ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम, फेम और सक्सेस, सारी चीज़ें वापस मिल सके। तो आप या तो ये महसूस कर रहे हैं कि आपको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेना चाहिए, ताकि ये गिले शिकवे जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं वो सारी ख़त्म हो। या फिर आपके पर्सन को आपकी तरफ जो है बिना कोई किसी राज के, बिना किसी मिस्ट्री के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लियरिटी के साथ आपके पास लव ऑफर लेकर आना चाहिए, ताकि परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल सके और ये रिश्ता गॉर्जियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। अभी देखते हैं एरीज कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो ये रिश्ता, जो अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं, जो जिससे आप लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपके साथ चीटिंग हो रही है, फरेब हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, आपसे छिपाया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी है आप के प्रति, आपके पार्टनर आपके प्रति, आपके जो पार्टनर हैं वो लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। तो आप चाहते हैं कि वो उस अननोन फियर से बाहर निकलें, उस डर से बाहर निकलें, और जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ में बन गया है, तो यूनिवर्स जी उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उनके हक में है, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है। ये समय बार बार नहीं आता, समय बदलता रहता है, समय करवटें लेता है। तो जो लक की समय, लक की पीरियड उनके फेवर में आ रहा है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें उन्हें बाधाएं, रुकावटें लग रही हैं, वही चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने में मदद दें, सपोर्ट दें, और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाए, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से खुशहाली में तब्दील हो जाए। यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में जो खुशियाँ जा चुकी हैं वो खुशियाँ वापस आ जाएं। इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करें, इस समय को यूटिलाइज करें। सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से जो बर्डन और बोझ लग रहा था, वही चीज़ें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकती हैं।
ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, या फिर अगर उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आपसे धोखा दिया जा रहा है, चीटिंग फ्रेब की जा रही है, एंजाइटी और स्ट्रेस मिला है इस रिश्ते में, तो तो जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, क्लियरली आपस में बातें करें। और अगर उन्हें नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भाग्य उनके साथ है। वो नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करें और इस रिश्ते को बोझ ना बनाएं, इस रिश्ते को बर्डन ना बनाएं, और अपनी लाइफ में इस रिश्ते को छोड़कर, मुंह मोड़कर वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो उनका वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और अगर नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका उन्हें आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो अभी बता रहा है कि जगलिंग, आप दोनों ही जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, यानी कि एक तरफा कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी लगता है कि आपको अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि लाइफ में बैलेंस बन सके, स्टेबिलिटी बन सके, खुशहाली आ सके। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को अगर आप नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उन पुराने गिले शिकवों को जो इस रिश्ते में रहा है, और जो अभी भी ये फाइट्स, ड्रामा, ईगो चली हुई है, उसको ख़त्म करते हुए फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, नई सोच के साथ, नई ताजगी और उमंग के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अभी आप जगलिंग फेज में हैं, या तो आपके पर्सन। एक तरफा आपको लग रहा है कि अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा दान दक्षिणा देनी चाहिए, कुत्तों को, कौवों को दाना देना चाहिए, खिलाना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएं, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली, नेम और फेम बढ़े। तो आप अभी जगलिंग फेज में हैं। अभी इसका आउटकम कुछ भी क्लियरली बताने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और लड़ाई झगड़े को बंद करते हुए नई सोच के साथ, नई हौसले के साथ इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत करें, और कुछ केसेस में वे पहले पैसे और प्रॉपर्टी पर ध्यान दें, ताकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो आगे रिश्ता बढ़ाने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, अभी एरीज पर्सन को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही प्लीज़ गाइड कीजिए, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव now, not the right time, perfect timing। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी जो आपका समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है।
अभी इस रिश्ते को आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अभी आपको वेट करना चाहिए और आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अभी जो समय है, जो वक्त है, वो परफेक्ट नहीं है। अभी आपके लिए समय ठीक नहीं है, उचित नहीं है। परफेक्ट समय आएगा, सही समय आएगा, सिचुएशन में इम्प्रूव होगा, लेकिन अभी जो समय है वो अभी ठीक नहीं है। अभी के लिए वक्त सही नहीं है। अभी सही समय का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, तभी ये समय आपका परफेक्ट आएगा। और अगर आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो तभी उन चीज़ों को जाने देंगे जो आपके लिए परेशानी दे रही है, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।